हेलो फ्रेंड्स, वापस से आपका स्टडी मेनिया इन लाइफ में स्वागत है। अब वो भी पढ़ेंगे जिनको पढ़ाई समझ नहीं आती। ये जो है पार्ट 2 है। होप यू लाइक पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 2 है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे क्या होगा, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आपके लिए और वीडियोस बना पाऊंगी। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्लास 12th में पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। अब जो है मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता देती हूँ। तो जो इसमें ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, ये 4 पॉइंट तो ऐसे हैं जिसको आप किसी भी टॉपिक में बिजनेस स्टडीज में लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे जो है वो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो है ये पॉइंट्स आप जो है यूज कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप जो है इसी वीडियो के जरिए बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड डायनामिक फंक्शन। तो ये पॉइंट्स तो आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं विद पॉइंट नंबर 1, दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब जो है आपको पता है कि जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अलग अलग उनके गोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम और आप हैं, मेरा टारगेट कुछ और है, आपका टारगेट कुछ और होगा। ठीक है, आप जो है अभी क्लास 12th में हैं, तो आपका गोल क्या होगा कि क्लास 12th में आप जो है बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आए एंड जो है आप टॉप करें। तो ये जो है आपका गोल हो सकता है। कोई बच्चा जो है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, उसका गोल क्या होगा कि भगवान जी बस मुझे जो है पास करा दीजिएगा। तो वो जो है पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग गोल्स होते हैं, वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, और इन गोल्स को हमें क्या करना है, बहुत ही क्लियरली स्टेट कर देना है कि हमारा ये गोल है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, तब तक जो है आप वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना सकते। तो गोल जो है आपका एक सिंपल और क्लियर तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा गोल यही है, आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि हमें यहीं तक पहुंचना है, हमें यहीं पे पहुंचना है, ये टारगेट हमें अचीव करना है। ठीक है, तो जब आपको पता होगा कि आपको क्या टारगेट अचीव करना है, तो आप जो है अच्छे तरीके से उसके लिए प्लान कर सकते हो एंड बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो मैनेजमेंट के। आप वहां तक आसानी से इजीली मेहनत करते करते स्टेप वाइज आप वहां तक पहुंच सकते हो। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में आप देख सकते हो, इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, और यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जो मैनेजमेंट का है, ये बताता है आपको, ये क्या करता है, सबके एफर्ट्स को यूनाइट कर देता है एंड इसके जरिए आप जो है मैनेजमेंट के जरिए क्या कर सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। आप अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सकते हो एंड अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। यहाँ पर एक जो है छोटा सा फ्लो चार्ट है, वो आप देख लो। दैट इज जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं, उनका एम क्या होता है, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारा जो है एक पर्टिकुलर एक गोल सेट होता है। मैनेजमेंट जो है हमारी हेल्प करता है, किस लिए, इन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर जो है हमारा कोई गोल ही नहीं होगा, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, तो हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम मेहनत? हम मेहनत ऑब्वियसली इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी हमारा टारगेट है, हमारा जो भी गोल है, हमारा जो भी एम है, हम उसको अचीव कर पाए। और जब तक आपकी लाइफ में कोई भी एम नहीं होगा, तब तक जो है आप इधर उधर भटकते रहेंगे एंड जो है आपको पता ही नहीं होगा कि आपको पहुंचना कहाँ है। सो गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रॉपरली मैनेज करना होगा। Hope you have understood the first point. So let us move to the next point, that is management is pervasive. Pervasive, ठीक है, pervasive का मतलब होता है हर जगह। जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी। ठीक है,
वैसे ही हम जान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है हर जगह है। मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एवरीवेयर, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे आपकी कोचिंग हो, चाहे आपका घर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन इन एनी कंट्री। इसका मतलब क्या है? हर जगह। ठीक है, चाहे हम अपने वर्किंग लाइफ की बात कर रहे हैं या हम अपने पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम जो है सही तरीके से हो ही नहीं सकता। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? परवेसिव बोला गया है। अब जो है आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? क्वेश्चन में ये बोलेगा दैट इट इज अ सोशल एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल हियर, विच कैरेक्टरिस्टिक इज शोन हियर। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो, ठीक है, किसी भी चीज की बात कर रहा है वो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एनी कंट्री, इंडिया, जापान, फ्रांस, इटली, ठीक है, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री की बात कर रहा है, और वहां पे आपसे अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो आप जो है सीधे वहां पे लिख देंगे मैनेजमेंट इज परवेसिव। होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पे मल्टी का मतलब आप पहले समझ लो, एक से ज्यादा, ठीक है, और डायमेंशन मतलब अलग अलग एंगल्स। तो मैनेजमेंट जो है एक से ज्यादा एंगल्स, एक से ज्यादा डायमेंशंस से देखा जा सकता है। ये जो है मल्टी डायमेंशनल होता है। ये पॉइंट जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आता है, बट मैंने जो है बहुत ही ब्रीफ में आपको यहाँ पे समझाया है, एंड मैं जो आपको एग्जाम्पल दूंगी उससे आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में आपको पहला डायमेंशन देखना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है? यहाँ पे वर्क मतलब काम, सीधी सी बात है, वर्क मतलब काम, कि आपको क्या काम करना है। अगर उस एंगल से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। मींस परफॉर्म सम टास्क और गोल, जो भी काम हमें परफॉर्म करना है उस काम के अगर बारे में हम सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज कंप्लीट करनी है, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग क्या करता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो लोग इस काम को कंप्लीट करेंगे, अकेले तो हम कर नहीं सकते, राइट? अगर मान लो कि मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ओनर हूं, तो सारा काम मैं अगर सोचूं कि मैं अपने हाथ से कर लूं, मैं जो है अकेले कर लूं, तो इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो है ढेर सारे हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होंगे, ठीक है। जो अलग अलग हेल्पिंग हैंड्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्वियस वाली बात है, ये जो पीपल हैं इनको भी हमें क्या करना होगा? हमें इन्हें मैनेज करना होगा कि ये क्या काम कर रहे हैं, इनको किसी चीज की जरूरत है या नहीं है, ये जो है सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी होंगी। एंड टाइम टू टाइम जो है जितने भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, ताकि जो है वो और अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। उन पे टाइम टू टाइम नजर भी रखनी होगी कि वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी? मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, वो यहाँ पे दो फंक्शंस की हम बात करते हैं, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब जो है, जो हमने वर्क में डिसाइड किया था कि हमें ये काम करना है, तो वो एक्चुअली में परफॉर्म कहाँ होता है? ऑपरेशंस में। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इट इज रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, की एक्चुअली में हम उस काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा। जो भी काम हम कर रहे हैं एक्चुअली में, उसको फील्ड वर्क जो भी हम कर रहे हैं, वो सारा हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आ जाएगा, ठीक है।
तो अब जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें ये पूरा मल्टी डायमेंशनल क्लियर हो जाएगा। सपोज एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का मेन टारगेट क्या होगा, उसका मेन टारगेट होगा आपको जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये जो मेन टारगेट है दैट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है, आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट, अब जितने भी टीचर्स वहां पे हैं जो एंगेज हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी स्टाफ्स हैं, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम मैनेज करना, वो क्या काम करेंगे ये डिसाइड करना, ठीक है, कौन सी चीज कब करेंगे ये सारी चीजें डिसाइड करना, वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ये सारी चीजें सोचना, ये सब किस में आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आ जाएगा। एंड जब वो एक्चुअली में उस काम को परफॉर्म करेंगे, मान लो जैसे टीचर्स जो है जब एक्चुअली में आपको पढ़ाएंगे, वो जो है उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम समझ लेते हैं, सपोज हॉस्पिटल का एग्जाम्पल। तो हॉस्पिटल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपका क्या आ जाएगा, टू ट्रीट द पेशेंट्स का इलाज करना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, इज द प्राइम वर्क ऑफ हॉस्पिटल्स, राइट। सेकेंड पॉइंट, वहां पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है, वार्ड बॉयज हैं, सिस्टर हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, गार्ड हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करना, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आ जाएगा। एंड द थर्ड वन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं, वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं, टाइम टू टाइम काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, आपकी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, जो रुके ना, एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे, एक के बाद एक हमें उसको करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे जो है, जिन कीवर्ड्स की हेल्प से आप एग्जाम में इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स हैं आपके ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस, जो लगातार चलते रहें एक के बाद एक। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो लगातार करते रहना है, नेवर एंडिंग, ये कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसको हमें लगातार परफॉर्म करते रहना है। तो यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं, दैट इज प्लानिंग के बाद हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमें स्टाफिंग करना है, स्टाफिंग के बाद हमें डायरेक्टिंग करना है, डायरेक्टिंग के बाद हमें कंट्रोलिंग करना है, एंड वापस से हमें प्लानिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होती है कि हमें रुकना नहीं है, हमें जो है चलते जाना है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। तो ये जो है आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो अकेले तो आप सारा काम अकेले कर नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है लोगों की जरूरत होगी, ये टीम वर्क होता है। तो मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके ग्रुप एफर्ट को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग संस्था जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म्स डिफरेंट एक्टिविटीज। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू ऑल द एक्टिविटीज सक्सेसफुली। तो कोई भी एक सिंगल पर्सन जो है सारे काम को अकेले नहीं कर सकता, इसलिए जो है ग्रुप की जरूरत होती है। अगर मान लो कि मुझे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है एंड मुझे जो है मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक साथ 10 क्लासेस चल रही हैं, तो मैं 10 क्लास में एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकती हूँ। मुझे जो है 9 अदर्स प्लस 1 और 2 एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड्स मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। एंड जितने भी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं उन सबके कंबाइंड एफर्ट से ही मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है वो अचीव हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तो जहां पे भी आपको डायनामिक वर्ड दिखे आप समझ जाओ चेंज, ठीक है। चेंज जहां पे भी दिखे वहां पे आप तुरंत उठा करके लिख दो डायनामिक चेंज। या फिर अगर आपसे बोले अडेप्टेशन, कुछ भी चीज नई अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना, अगर इसके बारे में अगर कुछ बात कर रहा है
तो वहां पे आपको तुरंत समझ जाना है कि ये डायनामिक फंक्शन की बात कर रहा है। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे क्या है, मैनेजमेंट जो है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। उस चेंज के हिसाब से, उस बदलाव के हिसाब से मैनेजमेंट अपने आप को उसमें ढाल लेता है। ठीक है, जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, दैट इज लेफ्ट सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, देयर आर मेनी मोर इन्वायरमेंट्स लाइक ग्लोबल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स हैं, इसमें अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, हमें अपने मैनेज करने के स्टाइल में तुरंत चेंज करके लेके आना है। यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एक एग्जाम्पल मेंशन्ड है, मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेनू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। अब एक सीधी सी बात है, हम लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है, तो यहाँ पे बीफ के प्रोडक्ट्स नहीं चलते। ठीक है, फॉरेन में तो लोग कंज्यूम करते हैं बट हमारे इंडिया में नॉट एट ऑल। तो यहाँ के मार्केट में सरवाइव करने के लिए तो जो यहाँ के लोग खाते हैं, ठीक है, जो यहाँ के लोग खाते हैं उसके हिसाब से उसको अपना मेन्यू रखना पड़ेगा मैकडोनल्ड्स को। अगर मैकडी ने यहाँ के लोग जो खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली मेन्यू नहीं रखा एंड जो फॉरेन में लोग खाते हैं उसके हिसाब से यहाँ मेन्यू रखा, तो वो यहाँ पे चल नहीं पाएगा। एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हो, जैसे कोई भी नई मूवी आती है, हम क्या करते हैं, हम उसके फैशन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसा जो है फिल्म स्टार्स उसमें ड्रेसअप हो रहे हैं, जो हेयर स्टाइल रख रहे हैं। ठीक है, बीच में जो है गजनी स्टाइल बहुत चला था, बीइंग ह्यूमन बहुत चला था। तो ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम ये जो मूवीज होती हैं इसको देख करके हम अट्रैक्ट होते हैं एंड इसके अकॉर्डिंगली हम जो है अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें अपना स्टाइल चेंज करना है, अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इससे रिलेटेड हैं उनको क्या करना होगा, इस चेंज के अकॉर्डिंगली उनको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा। अगर जो है वो उस फैशन, उस स्टाइल के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मार्केट में जो है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो ओल्ड फैशन हो गया, ये नहीं खरीदना हमें, अरे ये शूज़ वो उतना स्टाइलिश नहीं है, ये नहीं लेंगे। तो अगर ये चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसमें डील कर रही है, अगर जो है वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट नहीं करेगी, अपने अंदर चेंज नहीं लेके आएगी, ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में मिले चेंज, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये डायनामिक फंक्शन की बात कर रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। तो सबसे पहले आप इनटैंजिबल का मतलब समझ लो। इनटैंजिबल वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। टैंजिबल, टैंजिबल को हम देख सकते हैं, ठीक है, फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो टैंजिबल वो होता है। लेकिन इनटैंजिबल क्या है, उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। अगर सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है, ऑर्डर में चल रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट है यहाँ पे, मैनेजमेंट की प्रेजेंस है यहाँ पे। अगर जो है हमारे जो भी टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, हम उनको अचीव कर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट प्रेजेंट है। अगर हमारे एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट है। अगर जो है लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, काम जो है सही समय पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, जो काम हो रहा है उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ये भी फील हो जाएगा कि मैनेजमेंट यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे कि कोई कॉज है, कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे आप यही बताओगे कि इट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो है हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड जो बेल आइकन है उसे आप ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी केस स्टडी पूछनी है, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप जो है मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल क्लियर इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।